हरि ओम नमो नमः। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवम् देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरं। नमो नमः सर्वेभ्यः ज्ञानानुरागिभ्यः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग माध्यमेन वयं शांतिदेव विरचितस्य बोधिचर्यावतार संज्ञकस्य बौद्ध मालायाः आकर ग्रंथस्य परिशीलनं कुर्मः। तत्र भवन्तः सर्वेपि धन्यवादार्हाः ये समयेनोपस्थाय बोधिसत्व प्रतिपादितं ज्ञानं लभन्ते। नमो नमः। भगवत कृपा आज हुई है। आज फिर हम लोग जो है इस बोधिसत्व चर्या अवतार के लिए उपस्थित हैं, हाजिर हैं, बैठ गए हैं। और कार्य व्यस्तता से हमने एक निर्णय लिया है, प्रारंभ में ही बता दें, क्योंकि बहुत परेशान होकर के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए एक दिन का विश्राम और एक दिन का व्याख्यान, यह क्रम आज से प्रारंभ होगा। इसी हिसाब से सभी श्रोतृगण, अनुरागीगण इसमें प्रवृत्त होंगे। जैसे आज व्याख्यान हुआ है तो कल इसमें विश्राम रहेगा, फिर परसों व्याख्यान होगा। इस तरह से एक एक दिन छोड़ के होगा, क्योंकि प्रपंच बहुत हैं। अब हम लोग उस तरह के स्थायी कथावाचक तो आए नहीं, और सब गृहस्थी है, विश्वविद्यालय है, समाज है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। इसीलिए आप लोग क्षमा करेंगे, इसमें एक दिन का बीच में विराम रहेगा। इस बात को अपने मित्रों में, सब लोग में फैला दें कि सब लोग जो है समझ के एक दिन का विश्राम करके उपस्थित होंगे। और क्योंकि वो चिंतन जो है ना, एक ही बार जैसे हवाई जहाज से सीधे आसमान छूना है, उसी तरह हम लोग को छूना पड़ता है। धरती पे है अभी तो, और वो प्रसंग पकड़ते ही हम लोग जो है इधर उधर से नहीं, सीधे ऊपर जो है जाना होगा, तभी वहां पहुंचेंगे। तो गत दिवस में निवेदन किया गया था, एकेचित् अपराधाश्च पापानि विविधानि च सर्वं तत्प्रत्ययबलात् स्वतंत्रम तो न विद्यते। स्वतंत्र कुछ भी नहीं है, हेतु प्रत्यय से, प्रत्यय बल से है। उसका कारण वह है, उसका कारण वह है, और उसका कारण और आगे है। इस तरह से कार्य कारण से बधा हुआ है। क्लेश हैं, क्लेश कहीं से निर्वचनीय रूप से जो इकट्ठे हो गए, क्लेशों से द्वेष हुआ, द्वेष से जो है बुद्धि खराब हुई, उससे कुछ कार्य हो गया, ऐसे ऐसे चलता है। स्वतंत्रम तो न विद्यते, कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब परतंत्र हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बौद्ध दर्शन का सिद्धांत भी धीरे धीरे इसमें प्रतिपादित हो रहा है। न च प्रत्यय सामग्र्या जनयामीति चेतना, न चापि जनितस्यासि जनितोस्मीति चेतना। अब जो प्रत्यय सामग्री है, उसका मतलब है कि जिससे द्वेष उत्पन्न होता है, जिससे क्लेश बनते हैं, उसका कुछ न कुछ मूल प्रत्यय सामग्री उसी को कहते हैं। न तो उसमें
मैं किसी को उत्पन्न कर रहा हूं, इस प्रकार की चेतना न तो उन प्रत्यय सामग्री में होती है। चेतना है ना, चेतना शून्य है। और न तो जो उत्पन्न हुआ है उनसे, जनित बने जो उत्पन्न हुआ है, मैं अब उत्पन्न हुआ हूं करके उसमें भी चेतना नहीं है। मान लीजिए जो प्रत्यय सामग्री से द्वेष उत्पन्न हुआ, उस द्वेष को भी पता नहीं है और उत्पन्न करने वालों को भी पता नहीं है कि हम द्वेष को उत्पन्न किए हैं, और द्वेष भी नहीं जानता है कि हम उत्पन्न हुए हैं। तो सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। यत् प्रधानम किलाभिष्टम यत्तदात्मेति कल्पितम तदेव ही भवामीति न संचित्योपजायते। थोड़ा सा सांख्य दर्शन का स्पर्श किया बोधिसत्व ने और थोड़ा न्याय दर्शन का स्पर्श किया। जो सांख्य दर्शन में प्रधान को स्वीकार किया गया है, त्रिगुणात्मिकम प्रधानम, सत्वरजस तमो गुणात्मिका प्रकृति जो अभिष्टम है, जो बहुत से लोग मानते हैं उसको। यत्तत् आत्मा इति कीर्तितम, जो न्याय दर्शन में जो है ईश्वर द्विविधा जीवात्मा परमात्मा चेति करके आत्मा की परिकल्पना वहां किया है। अब तदेव ही भवामीति न संचित्योपजायते, तो कहते हैं इन दोनों को भी पता नहीं होता है, उस आत्मा को भी पता नहीं है। गंभीर चीज है, अभी स्पष्ट होगा आगे जा करके। और उस प्रधान को भी पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है प्रवृत्त होकर सृष्टि करती है, उसको स्वयं में पता नहीं रहता है। और जो आत्मा है, उस आत्मा तक को पता नहीं लगता है, क्योंकि जो न्याय दर्शन पढ़े हैं उसके जो विद्वान हैं वो जानते हैं कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा है, ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, ज्ञान का आधार आत्मा है, आत्मा ज्ञान नहीं है। वेदांत में सोचेंगे तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, आत्मा और ज्ञान में कोई फर्क नहीं है वेदांत में, अद्वैत वेदांत में। लेकिन न्याय की दृष्टि से देखेंगे तो ज्ञान का अधिकरण है, अर्थात आत्मा में ज्ञान ठहरता है। ठहरता है तो आगंतुक हुआ ना, अधिकरण आधाराधेय संबंध हुआ, कहीं से कुछ आया उसमें बैठा, तो जो आके बैठा हुआ चीज है वो चला भी जाएगा जो है सो। अब ये विशेष तार्किक विषय पड़ गया ये गंभीर, क्योंकि न्याय दर्शन तो जान ही रहे हैं, तर्क के माले में जो है सबसे आगे है और इतने ग्रंथ लिखे गए हैं। शास्त्रार्थ में तो जो वाक् चातुरी में और शास्त्रार्थ में न्याय को पराजित करना मुश्किल होता है, लेकिन बौद्धों में न्याय की बहुत चर्चा है और लोग ज्यादा शास्त्रार्थ से मतलब नहीं है, टारगेट पर ध्यान देते हैं। शास्त्रार्थ करके आप निकालेंगे क्या अंतिम में जाके? तो अंतिम में ये तो निकला कि आत्मा को पता ही नहीं है। ये शांतिदेव जी ने निकाल दिया है। अब इसमें गंभीर रहस्य देखते रहेंगे विद्वान लोग जो है, इनको भी दोनों को पता नहीं रहता है। हमें तो कुछ बोध होता है कि किस दृष्टि से बोल रहे हैं, वहां क्या है, इतना हमने जो है ऊपर ऊपर आपाततः समझ लिया है। यत् प्रधानम किलाभिष्टम यत्तदात्मेति कल्पितम तदेव ही भवामीति न संचिन्त्योपजायते। ये सोच विचार करके प्लान बना के न तो आत्मा चल रही है, न तो जो है सांख्य का प्रधान चल रहा है। अनुत्पन्नम ही तदनास्ति का इच्छेद भवितुम तदा। अब एक टेक्निकल बात बोधिसत्व ने कही कि आत्मा अनुत्पन्न है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नित्य है। अनुत्पन्न ही नहीं है तो इसीलिए वो होने की इच्छा करे ऐसा प्रश्न उठता नहीं है। जो अनुत्पन्न हो, उत्पन्न न हो, वो होने की इच्छा कर सकता है। एक से अनेक हो तो ब्रह्म ने सोचा कि एक से अनेक हो जाऊं, तो कम से कम एक तो है।
तो अनुत्पन्न ही नहीं है, तो फिर इच्छा करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि पहले से उत्पन्न है, नित्य है, व्यापक है। विषय व्यावृतत्वाच निरोधुमपि नेहते। अब वो विषय में व्यावृत हो गया है, फंस गया है। नित्य चीज जो है आकर के जो है विषयों में जो है फंस गया, और परमानेंटली फंस गया है। कब से फंसा पता नहीं चलेगा। अब वो जो है निरुद्धुम अपनी नेहते, और फिर वो उससे छूटना भी नहीं चाहेगा ना, क्योंकि वो तो मान लेगा कि मेरा तो ये स्वभाव ही है जो है सो विषय में फंसना, विषय में व्यावृत्त होना। ज्ञान के साथ में जुड़ेगा, वो भी एक विषय ही बन गया उसका जो है सो। ज्ञान जब से शुरू हुआ तब से पूरे बवाल आ गए, तो उसको समाप्त करने का मतलब तो वो फिर जड़वत हो जाएगा पूरा जो है, इसलिए उससे छूटना भी नहीं चाहता है जो है सो। कहाँ से उसको मोक्ष करेंगे, क्या करेंगे। ये फिलोसॉफिकल थिंकिंग है, बहुत ऊंची चीज़ है, फिर बहुत ऊंची उड़ान करनी पड़ेगी। ये सुपरसोनिक है एकदम, हवाई जहाज के अंदर में भी जो है जो ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाला है। ये विद्वानों का मैटर आ गया, लेकिन मैं इसको सरलता से बता रहा हूँ। नित्यो ह्यचेतनश्चात्मा व्योमवत् स्फुटमक क्रिया। देखिए उनको पूरा मालूम है, कहें कि आत्मा जो है नित्य है और अचेतना है। मैंने सांख्य का जो प्रधान जो पुरुष है, वो पुरुष जो है वो तो चेतन है, लेकिन उधर का जो ज्ञानाधिकरणम वाला जो आत्मा है वो ज्ञान के कारण न वो चेतन कहलाता है। इसलिए बोधिसत्व तो कह रहे हैं कि वो अचेतन ही है जब ज्ञान नहीं है। तो चेतन अचेतन का लक्षण क्या है? ज्ञान, स्पंदन, कुछ क्रिया हो तब चेतन का लक्षण है। एकदम सन्न पड़ा हुआ है तो नित्य भी है, अचेतन भी है। व्योमवत माने आकाशवत सर्वव्यापी है। स्फुटम अक्रिया, क्रिया से भी विहीन है मूल रूप में। जब उसमें कुछ नहीं है शुरू में तो कहाँ से क्रिया आएगी? सब बाजार जुटेगा तब ना क्रिया व्यापार शुरू होगी। प्रत्यंतर संगे भी निर्विकारस्य का क्रिया कहते हैं। उस प्रकार का जो अक्रिय है तो उसका प्रत्यंतर संग हो गया और सारे विषयों से उसका जो है इंद्रिय आदि से सारे सांसारिक विषयों से उसका अटैचमेंट हो गया, जुड़ गया, तो उसमें क्रिया उत्पन्न हो गई। यही नहीं मानना पड़ेगा। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो ब्रह्म है, जो निर्विकार है, निरंजन है, सृष्टि स्थिति प्रलय संहार आदि से ऊपर है, अशब्द स्पर्श अरूप अव्यय है, जो परब्रह्म है, उसमें क्रिया उत्पन्न कैसे होगी? दूसरे प्रत्यय है ही नहीं वहां। तो अद्वैत में तो जो है ब्रह्म को छोड़ करके तो कौन सी चीज आकर के वहां उसको निर्विकार को विकारी बना देगा और निष्क्रिय में जो है सक्रियता ला देगा? तो निर्विकारस्य का क्रिया, जो निर्विकार आत्मा है, मान लीजिए अभी तो केवल इसी की बात बता रहे हैं, सांख्य और न्याय की जो आत्मा है, सांख्य का जो पुरुष है वो भी निर्विकार है, और जो उधर का न्याय की आत्मा वो भी निर्विकार है। तो का क्रिया, वहां से क्रिया कहां से आई? न पूर्ववत क्रिया काले क्रियायास्ते न किम कृतम तस्य क्रियेति संबंधे कतरत्तम निबंधनम। यह पूर्ववत क्रिया काले क्रियायास्ते न किम कृतम। और मान लीजिए क्रिया काले, क्रिया करते हुए भी आत्मवादी में माना जाता है कि क्रिया हो रही है लेकिन आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम ही लोग तो कहते हैं, हम ही लोगों को छुआ दे रहे हैं बोधिसत्व जी, वैदिक परंपरा वाले को स्पर्श करा दे रहे हैं, करंट लगा रहे हैं धीरे से, कि हम लोग कहते हैं सारा प्रपंच जो है वैदिक वाले कहते हैं करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो है न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भवितावान भूया, भी हम ही बोलते हैं। और कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च
तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सूचितुमर्हसि, ये भी हम ही बोल रहे हैं। एक तरफ करते न जायते मृत्यते व कदाचित, उसी के आसपास में बोल दिए जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? जवाब है अपने अपने हिसाब से, लेकिन जब यहाँ दूसरे दृष्टि से सोचेंगे आप तो मामला फंस जाएगा। यहाँ पर जो है क्रिया कर रहे हैं, निर्विकार में क्रिया उत्पन्न हो गई और क्रिया सारा हमने किया, पाप पुण्य सब किया, लेकिन कहते हैं कि आत्मा में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, आत्मा पापी नहीं होती है। तो फल कौन भोगता है? फिर दूसरे भोगेगा जो है सो, क्योंकि वो तो पैदा ही नहीं हुआ है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे है। तो क्रियाया तेन किम कृतम, फिर उस क्रिया ने उस आत्मा में क्या किया? तस्य क्रियेति संबंधे, फिर कहते हैं कि उसकी ये क्रिया है। बिनु पद चल ही सुन ही बिनु काना हो गया ना। बिना पैर वाला चल रहा है, बिना कान वाला सुन रहा है। और कर बिनु कर ही कर्म विधि नाना, बिना हाथ के जो है अनेक प्रकार के कर्म कर रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, मुख है नहीं, सारे रसों का भोग कर रहा है। बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, ये तो हम लोग बड़े आनंद से कहते हैं। तो वो उस आत्मा की, उस निष्क्रिय की क्रिया है। ये क्रिया किसकी है? उसी की क्रिया होगी ना। तो ऐसा कहने में कतरत निबंधनम, इसमें निबंधन एग्रीमेंट कैसे होगा, सेटिंग कैसे बनेगी? इसमें जो है निष्क्रिय की क्रिया जोड़ने में कहां से क्या दवा लगाए हैं, इसमें फेविकोल कहां से लाए हैं, कैसे जोड़े जो है सो। परमाणु द्वय संयोग, परमाणु निष्क्रिय है, तो परमाणु द्वय से जो है उसका संयोग कैसे हुआ, निष्क्रिय का संयोग जो है। तो नैयायिकों को जो है मजबूरी में कहना पड़ता है कि ईश्वरेच्छया संयोग, वहां पर ईश्वर लाना पड़ता है। ईश्वर की इच्छा से संयोग हो गया। यदि दो मिनट के लिए ईश्वर हटा दें तो परमाणु द्वय संयोग की व्याख्या नहीं हो सकती है। जो है वैज्ञानिक लोग मॉडर्न युग में इसलिए परेशान हो गए। वो लोग तो ईश्वर मानते नहीं है, लेकिन उसमें देख रहे हैं परमाणुओं में क्रिया है, तो उनको समझ भी नहीं आता ये कैसे क्रिया करता है। जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म, एक परमाणु को दो करके एक को उधर रख दिया 1 किलोमीटर दूर, और एक को यहाँ रखा, और एक में कुछ क्रिया कराया तो वहां वाला भी नाचने लगा। एक वैज्ञानिक ने हमको बताया है। इससे उससे कोई मतलब नहीं है। उसी का अंश पाठ जो है सूक्ष्म से सूक्ष्मतम करके जो है यहाँ इधर रखा लैब में, उसको फिर दूसरे लैब में रखा और यहाँ पर कुछ क्रिया कर दिया उसमें, तो वो भी बताया कि वहां भी हिल रहा है। तो वो लोग चक्कर में पड़े, अरे क्या कनेक्शन है वहां और यहाँ जो है इस जड़ में। तो आज लेटेस्ट थिंकिंग है, बीएचयू के जो साइंस के प्रोफेसर हैं उन्होंने बताया, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बताया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, उनके मुखार बिंद से साल भर पहले सुनी हुई बात भी, साल भी नहीं बीता है, फरवरी की बात है। तो व्याख्या नहीं हो पाएगी फिर। तो निबंधन क्या है? उस आत्मा की ये क्रिया है, ये कहने में प्रमाण क्या है? एवं परवशम सर्वम, इस प्रकार बोधिसत्व जी को ज्यादा उलझाना नहीं है। उनका भाव यह है कि सब कुछ परवश है, स्वबस में नहीं है। आत्मा भी अपने बस में नहीं हुआ। ज्ञानाधिकरणम, आत्मा जब ज्ञान का अधिकरण नहीं बना था तब तक वो भी जय श्री राम शून्य शून्य बैठेगा। प्रकृति पुरुष का संयोग नहीं हुआ सांख्य में, वहां भी कोई मतलब ही नहीं है जो है सो। यद बसम सो पिचा बस, वो जिसके बस में है वो भी खुद हेल्पलेस है, उसका भी कोई अता पता नहीं है जो है सो। हमारा जो सेवक होगा वो हमारे बस में है, ठीक है। हम और किसी के बस में है और वो किसी के बस में है। स्वबस वाला कोई नहीं मिलेगा। सोपी चा बस, कोई भी जो है अपने बस में कोई है नहीं, सारा का सारा फंसा हुआ है। इधर से जाके उधर तक जो है कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आई एम एवरीथिंग, सर्व स्वयंभू सर्वभू,
कुछ नहीं करता, फंसा छोटा छोटा मैटर फंसा देगा सबको, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की कुर्सी भी खिसक के नीचे आ जाएगी। यद वशम सोपि चावस निर्वाणवद अचेष्टेषु भावेषु एवं। ये जो हम लोग का निर्माण है ना, मकान वकान बना है पूरा का, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, मकान है, बिल्डिंग है, छोटा है, बड़ा है, इसी को घर देखते हैं लोग, वाह उसने बहुत बड़ा बनाया, उसने छोटा। ये कोई चेष्टा करता है क्या? तो सन्न पड़ा हुआ है, घर है, दरवाजे लगे हैं, बाथरूम है, लेटिन है, भोजन है, सब कुछ है, लेकिन कोई चेष्टा नहीं न करता है। लेकिन हमारे लिए तो उपयोग में आ रहा है सारा का सारा। तो इसीलिए मायामय है सब कुछ, वेदांत की माया आ गई यहाँ। अचेष्ट हैं सब, चेष्टा रहित हैं। जैसे माया निर्मित वस्तु है, जादूगर दिखाता है पूरा का पूरा ताम झाम दिखा देगा, कुछ नहीं रहेगा, नोट निकालेगा पूरा का पूरा, कबूतर उड़ा देगा, सर काट देगा। आप लोग जादू देखे ही होंगे, कोई न कोई व्यक्ति कभी न कभी जादू देख लेता है तो दिमाग चकरा जाएगा जादू देख के। उसी प्रकार की बड़ी जादू है। भावेशु, ये सारे भाव इस तरह से खड़े हैं, इनका जो ओर शोर खोजने लगेंगे कहाँ से क्या है, तो कुछ अता पता मिलेगा नहीं किसी का कुछ। इस प्रकार के सब मायामय हैं। क्व कुप्यते, अब हम किस पर नाराज हों? यहाँ पर जो है ये सारे के सारे जड़ भावों से प्रेरित है जगत जो है। अब उसमें हम जो है क्रोध कर भी लें तो किसके साथ क्रोध करें? आग से क्रोध करें कि आग लगाने वाले से क्रोध करें, कि आग लगाने वाले का जो दिमाग है उस पर क्रोध करें, कि वो दिमाग जहाँ से बना उस पर क्रोध करें? कुछ समझ में आएगा? लेकिन हम लोग तो एक पर क्रोध कर लेते हैं। अब स्पष्ट करेंगे, बोधिसत्व जी स्वयं बता रहे हैं आगे जो है सो। वारणापि न युक्त एवं किम वारयति चेत युक्ता प्रतीत्यता तस्मा यस्मा दुःखस्यो परतिर्मता। अब किसी को हटा दिया जाए, क्रियाओं को रहित करके निष्क्रिय कर दिया जाए, वारणा कर दिया जाए, तो कहा यह भी संभव नहीं है। संभव नहीं है कि हम पूरा भोजन छोड़ दें। फलाहारी जरूर बन सकते हैं, घुमा फिरा के वही चीज है। देखना बंद कर दें, संभव नहीं है। सुनना बंद कर दें, संभव नहीं है। चिंतन मनन करना बंद कर दें, संभव नहीं है। जो भी हम लोग कर रहे हैं, क्रोधे त्यागना भी संभव नहीं है। वो भी आ ही जाएगा कभी कभी, चाहे कितनों बोधिसत्व करिए, तो कहीं भी वारणा जो है वो आदमी कर नहीं सकता है। अब जंगल में कहीं चला जाएगा अकेले में, तो अकेले बैठ के खुराफात कर सकता है। मोबाइल न रखे तो उसका खुराफात किसी को न पता चलेगा, लेकिन वहां भी करेगा कुछ न कुछ जो है, क्योंकि दिमाग लेके जाएगा यहीं से। बने पि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम गृहेऽपि पंचेन्द्रिय निग्रहं तपः। बनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम गृहेऽपि पंचेन्द्रिय निग्रहं तपः। यदि राग लेके जंगल में जाएगा तो वहां भी झगड़ा शुरू कर देगा। तो इसीलिए वारण करना, रोकना, हम कंट्रोल कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये भी संभव नहीं होता है। कह किम वारयति चेत, अब कौन किसका वारण करे? जिसके चलते आत्मा जो है कुछ समझदार बना है, वो उसी का वारण कर देगा क्या? क्योंकि बुद्धि को हटा देगा तो खुद ही निष्क्रिय हो जाएगा। फिर जो है सो ज्ञान हटा देगा तो चिंतन मनन बंद हो जाएगा उसका, और उसी से सारा का सारा बवाल है। तो किसका वारण किया जाए, कौन वारण करे, इसकी व्यवस्था नहीं बन सकती है। इसीलिए निष्कर्ष निकलेगा युक्ता अप्रतीत्यता यस्मा दुःखस्यो परतिर्मता।
इसलिए बुद्ध दर्शन का जो सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद अस्मिन् सति इदम भवति अस्योत्पादात इदम उत्पद्यते, कार्य कारण संबंध से सब जुड़ा हुआ है, वो घूमता रहता है जो है सो। तो कारणे सति कार्यस्य उत्पत्ति, कारण नाशे कार्य नाशः, ऐसा वाला टेक्निक लगाना पड़ेगा। प्रतीत्यता हमको माननी पड़ेगी, तभी कुछ समस्या का समाधान होगा, ऐसा बोधिसत्व ने कहा। स तस्मात् अमित्रम मित्रम वा दृष्ट्वा प्यन्याय कारिणम ईदृशा प्रत्यया अस्येत्येवं मत्वा सुखी भवेत्। इसलिए संसार में हम लोग देखते हैं, मित्र हैं चाहे अमित्र हैं, कोई मदद करता है, अच्छा बोलता है, प्रशंसा करेगा, कोई जो है अपशब्द बोलेगा, कोई न्याय करेगा, कोई अन्याय करेगा। बहुत सी घटनाएं प्रत्येक दिन घटती रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए? चिंतनशील मनुष्य को क्या सोचना चाहिए? ईदृशा प्रत्यया अस्य, बस इसके कार्य कारण सामग्री दिमाग की, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी आइडियाज, इसका सोर्स ऑफ एवरीथिंग वाला जो चीज है, इस प्रकार के हैं, ये इस कंडीशन में है। मनुष्य से मिलिए और जैसे जैसे बोलेगा, जैसे जैसे बात सुनाएगा, तो अनुमान करिए कि ये इस कंडीशन में है, अभी ये क्लेशों के वश में है, इस तरह से है, इसके अभी काम क्रोध मोह द्वेष मोह ये सब अभी चल रहे हैं, जागृत हैं, ताजे हैं। इसके पीछे के तत्व अब इस प्रकार से इसको जो है आक्रांत कर रहे हैं। एवं मत्वा सुखी भवेत्, ऐसा मान लीजिए। अब इसका मानने का मतलब आनंद आ जाएगा आपको, उस व्यक्ति के ऊपर कोई मतलब नहीं है जो है, क्योंकि आपने समझ लिया कि ये व्यक्ति कहाँ से संचालित हो रहा है। लौकिक रूप में हम लोग देखते हैं ना, वही बड़ा लगाता है, अपने को बड़ा मानता है, कुछ करता है, तो किसी गैंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो तो वो एकदम रूप से बोलेगा, ठाट बाट से बोलेगा। सीधे कनेक्शन हो बड़े आदमी से समाज में, तो उसकी भाषा अलग रहेगी। तो देख के समझना चाहिए कि हाँ, इसका चीफ मिनिस्टर से डायरेक्ट कनेक्शन है, तभी ऐसा बोल रहा है। तो ये तो लौकिक कनेक्शन हुआ। लेकिन जब वो अच्छा बुरा जो भी करेगा, तो उससे अनुमान लगाइए कि इसके जो प्रत्यय है इसी प्रकार के हैं, इस कंडीशन का ये व्यक्ति है। अब आपसे कुछ उसका मतलब है, कुछ काम कराना है, कुछ करना है, तो आप उस तरह से उससे बात करिए, उस कंडीशन में जाके बात करिए, वो उसको अच्छा लगेगा, आपकी बात स्वीकार कर लेगा, आपकी बात मान लेगा, और आपकी जो आवश्यकता होगी उसकी भी वो पूर्ति कर लेगा। उसी कंडीशन में जाके बतियाइए। लेकिन वो रहेगा दूसरे कंडीशन में, आप रहेंगे दूसरे कंडीशन में, तो बात बनेगी नहीं। फिर जो है उसकी बात आपको समझ में नहीं आएगी, आपकी बात उसको नहीं समझ में आएगी। ईदृशा प्रत्यया अस्य एवं मत्वा सुखी भवेत्, प्रसन्न होना चाहिए कि चलो ये प्रत्यय ऐसे है। यदि तु स्वेच्छया सिद्धि सर्वेषां यदेहिनां न भवेत् कस्यचित् दुःखं न दुःखं कस्यचिदिच्छति। यदि संसार में सभी व्यक्ति की अपने इच्छा से सिद्धि हो जाती, तो सभी व्यक्ति सिद्धि चाहते हैं कि हम भी सिद्धि चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। सारे संसार के व्यक्ति के चाहने से, किसी के चाहने से यदि सिद्धि हो जाती, चाहने मात्र से, सर्वदेही नाम, तब तो फिर जो है सो कोई भी संसार में दुखी नहीं होता, क्योंकि सभी लोग सिद्धि चाहते हैं।
अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राक्याम मिशित्वम वशिष्ठम चाष्ट सिद्धया। हम भी चाहें अष्ट सिद्धियां मिल जाएं, आर्य अष्टांगिक मार्ग सिद्ध हो जाए, बौद्ध का आर्य अष्टांगिक योग पतंजलि का सिद्ध हो जाए। चाहने से होता तो सभी लोग तो चाहते ही हैं, सुख तो सभी चाहते हैं, लेकिन सबको मिलता नहीं। तो हमारे चाहने से मिलने वाला नहीं है, इच्छा के अधीन नहीं है। बहुत इसमें साधना करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है। प्रमादात्मनात्मानं बाधन्ते कंटकादिभिः भक्तच्छेदादिभिः कोपात् दुरापस्त्र्यादि लिप्सया। अब सांसारिक लोगों की चर्चा थोड़ी सी उन्होंने कही। संसार में बहुत से घूमते रहिए इधर उधर, तो जो है प्रमाद से व्यक्ति जो है तांत्रिक साधना के चक्कर में, अनेक प्रकार की साधना के चक्कर में आत्मना आत्मानम बाधन्ते कंटकादि भी, कांटों के ऊपर सो जाएंगे, एक पैर से खड़े होंगे, पंचाग्नि के चक्कर में धूप तापना शुरू करेंगे, ये है वह है, शरीर को अनेक प्रकार का कष्ट देंगे, भोजन त्याग देंगे, भक्त छेदादि भी, मने वही भक्त मने भात भोजन, उसका छेद करेंगे, भोजन त्यागेंगे, भूखे रहेंगे। दुरापस स्त्रियादि लिप्सया। अब कहीं सुंदर स्त्री देख लिए तो अब वशीकरण मंत्र जो है जपना शुरू कर देंगे। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। दुरापा है, राजकुमारी है, बहुत बड़ी नेत्री है, परम सुंदरी है, उसी के चक्कर में पड़ जाएंगे, जो है वो लगेंगे मंत्र जपने, आदि आदि संसार के फेर में लोग जो है पड़ जाते हैं। वास्तविक बात बताया। उद्बंधन प्रपातैश्च विशाप व्याधि बंधनै विशापथ्यादि भक्षणै निघ्नन्ति केचित् आत्मानम् अपुण्याचरणेन च। बहुत से लोग ऐसे होते हैं स्वयं से स्वयं को नष्ट करते हैं, अपनी जिंदगी स्वयं बर्बाद कर देंगे। उद्बंधन, लटक जाएंगे ऊपर जाके पंखे में। तो इसका मतलब ये तो पुरानी परंपरा है, पंखा तब नहीं रहा होगा तो दूसरे चीज में लटक रहे हो, धरान में लटक, धरान होता है घर में, उसी में लटकते होंगे, पेड़ में जाके लटक जाएंगे। 7वीं शताब्दी में इसका मतलब लटकते थे। प्रपातैश्च, उफाल होते हैं ना, राजदरी देवदरी बनारस के आसपास में है, बिंडम फाल है, वहाँ जो है पोखरा में नेपाल में देखा था, बहुत गहरी खाई है। प्रपात में जाके कूद जाएंगे ऊपर से, जो है ये सत्य बात है, क्योंकि वो नेपाल के फाल में गए थे देखने, तो पहली बार गए थे तो रेलिंग नहीं थी, और दूसरे बार गए तो पूरा लोहे का रेलिंग वोलिंग लगा के उसको सिक्योर किया, सुरक्षित किया। तो हमने वहाँ व्यवस्थापकों से पूछा, ये तो पूरा रेलिंग लगा दी। कहा कि यहाँ तो महीने में 2 महीने में जो है आकर के कूद जाते थे लोग, जो है सुसाइड करने के लिए बहुत बढ़िया स्पॉट बन गया था, जो है सो कभी कभी लड़के लड़की दोनों कूद गए, कभी एक कूद गया। अब यहाँ कूदने के बाद पता नहीं चलेगा कहाँ जाएगा, जो है सो खोज खाज करना भी असंभव है, क्योंकि इतना खतरनाक फाल है कि जो है वहाँ देखना भी नहीं। तो मजबूरी से वहाँ पर जो है घेरा लगाना पड़ा जो है। तो ये जो कूदने का, समुद्र में गिरने का, ये प्राचीन परंपरा है, पहले से है लोगों को। आज भी जो है लगभग हमको लगता है 1 लाख के करीब करीब लोग पूरे संसार में इस तरह से आत्महत्या कर ले, अनुमान से बोल रहा हूँ। डाटा वोटा आप लोग खोजेंगे सब जगह, दुनिया भर का आसपास ही रहेगा, जो है सो दुनिया भर में हम बता रहे हैं। इस साल भर का जोड़ेंगे तो 1 लाख से लोग कम जो है आत्महत्या नहीं करते। तो इसी को कहा प्रभा विषा अपथ्यादि भक्षण ही, कोई जहर पी लेगा, कोई अपथ्य खाएगा। निघ्नन्ति केचित आत्मानम अपुण्याचरणेन च, अपुण्य आचरण, अपवित्र आचरण करेंगे, कहीं आतंकवादी गुट में चले जाएंगे, जिहादी बन जाएंगे,
आत्मना आत्मानम निघ्नन्ति, स्वयं से स्वयं को समाप्त कर देता है। मानव जो है ये कार्य जारी है, जो है चल रहा है। 7वीं शताब्दी से लेके आज जो है कितने वर्ष बीत गए, 1000 वर्ष इधर हो गया, उधर 1300-1400 वर्षों में भी वही क्रम चला आ रहा है, जो है सुधरा ही नहीं। इतना उपदेश हो चुका है, फर्क ही नहीं पड़ा। यदेवं क्लेशवश्यस्त्वाद् ग्रन्थ्यत्यात्मानमपि प्रियं तदेषां परकायेषु परिहारः कथं भवेत्। क्या बात है। जो जीव परम प्रिय स्वयं को, अपने से प्रिय दूसरा होता नहीं है, इतना उसका दिमाग खराब रहता कि वो स्वयं को नष्ट करने के लिए उद्यत हो जाता है, स्वयं को नष्ट कर देता है, मर जाता है। तो उसको दूसरे को मारने में क्या फर्क पड़ेगा। वो तो जब अपना परम प्रिय अपने शरीर को त्याग सकता है, गंगा जी में कूदने जा रहा है, ऊपर से नीचे कूद रहा है, तो कहीं ऐसा प्रसंग आएगा दूसरे को करने के लिए, तो क्या है, उसको तो खेल खेल में कर देगा। वो तो जो है, जो स्वयं नष्टा परान नाशयत, खुद ही नष्ट हो गया है, जो इस मनस्थिति में दौड़ रहा है, जो आत्मघात के लिए है, तो दूसरे में जो है खराब करने से उसको कौन रोक सकता है, कौन परिहार कर सकता है। इसको जो सुसाइड ग्रुप हो गया ना, सुसाइड, वो जो मानव बम बना करके शरीर में बम फिट करके जो है भीड़ में जाके कूदने का जो ट्रैक शुरू हुआ है आज जो पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है, वो है जो अपना शरीर दे दिया, तो उसको फिर अब दूसरे की क्या चिंता है। ये देखिए चिंतन कब का है बोधिसत्व का, और वही चल रहा है। उतना भी आज चिंतन मनन नहीं हो रहा है। परिहारः कथं भवेत् क्लेशोन्मत्ति कृतेष्वेषु प्रवृत्तेष्वात्मघातने न केवलम दया नास्ति क्रोध उत्पद्यते कथम। बोलिए जय। ये जो जीव हैं, इस प्रकार के मनुष्य हैं, क्लेशोन्मत्ति कृतेषु येषु, मने क्लेशों के द्वारा उन्मत्त हैं। ये सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल बाय क्लेशा हैं, क्लेशों के नियंत्रण में है। काम क्रोध लोभ मोह द्वेष आदि खराबियों का समूह वही क्लेश है, इनके द्वारा कंट्रोल्ड हैं, रूल्ड हैं। आत्मघातने प्रवृत्तेषु, जो दूसरे के घात की बात छोड़ दीजिए, स्वयं के नाश के लिए जो प्रवृत्त हैं, तत्पर हैं, लगे हुए हैं, इनके ऊपर तो हमको दया करनी चाहिए। दया के पात्र है, परम दया के पात्र हैं ये। न केवलम दया नास्ति, ठीक है दया तो नहीं है, दया तो हम कर नहीं सक रहे हैं। ठीक है दया मत करो, दया नहीं कर पा रहे हो क्योंकि काइंडनेस तुम्हारे में नहीं है, दया नहीं है, इनके ऊपर तुम्हारी दया उत्पन्न नहीं हो रही है। लेकिन क्रोधा उत्पद्यते कथम, लेकिन इनके ऊपर क्रोध क्यों करते हो। ये तो डबल अपराध कर रहे हो ना। दया होनी चाहिए, क्लेशों से जो है उन्मत्तीकृत लोगों में जो है दया होनी चाहिए। आत्मघात के लिए प्रवृत्त जो लोग हैं उनके ऊपर दया होनी चाहिए। तो इनमें जो दया नहीं है, इतनी बात तो नहीं है तुम्हारी जो है सो दया करनी चाहिए थी, नहीं कर रहे हो। क्रोधा उत्पद्यते कथम, इसके ऊपर फिर तुम क्रोध कहां से कर रहे हो, डबल पाप कर रहे हो तुम, उल्टे चल रहे हो। क्रोधा उत्पद्यते कथम, कितनी ऊंची बात कहा है। यदि स्वभावो बालानां परोपद्रवकारिता तेषु कोपो न युक्तो में यथाग्नौ दहनात्मके। अज्ञानियों का स्वभाव क्या है, बालानाम माने अज्ञानियों का स्वभाव है, उनका धर्म है परोपद्रवकारिता। वो उपद्रव करेंगे, दूसरे का अनर्थ करेंगे, हत्या करेंगे, लूट, कुछ भी कर सकते हैं,
क्योंकि अज्ञानी है। हमारे आपका जैसा ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान लेने का अवसर नहीं मिला। उनका स्वभाव ही बन गया किसी तरह जो है सो स्वार्थ पूर्ति करना, तो उपद्रव करो। तेषु कोपो न युक्तो में, अब उनके ऊपर क्रोध करना हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? यथाग्नौ दहनात्मके, जैसे अग्नि है, आग है, आग लग गई घर में, सारा घर जला के राख कर देगी आपकी, जहां लग जाएगा वही खत्म। तो अब आप आग से नाराज हो जाइए, आग को घर से फेंक दीजिए पूरा उठा के बाहर। कितने दिन नाराज होंगे? शाम को सपुणम करना है, बिना आग के होगा? सुबह आग चाहिए, बिना आग का आपका काम ही नहीं होगा। तो आग से नाराज होंगे तो आपका नुकसान ही होगा ना। तो आग तो जड़ है, उसको कुछ समझ है नहीं, उसको आपने अवसर दे दिया, पकड़ लिया तो पूरा का पूरा मकान जला दिया। लेकिन उसी आग में आपको फिर स्वाहा भी करना पड़ेगा बाद में, सारे देवताओं को बुला करके उसी अग्नि में। अग्निम प्रज्वलितम वंदे जात वेदम हुताशनम सुवर्ण वर्णम अमलम समिद्धम विश्वतो मुखम, प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो आग से कोई नाराज होता है? और नुकसान तो इतना कर दिया कि पूरा बनारस जला दिया, एक दो घर नहीं, जो है पूरा दिल्ली, बम्बई, न्यूयॉर्क, पूरा विश्व जला सकती है आज आग, इतना पावर है। लेकिन कोई उस पर क्रोध नहीं करता है। उसी प्रकार जो बाल हैं, जो अज्ञानी हैं, जो अशिक्षित हैं, जो अनपढ़ हैं, जो शिक्षा विहीन हैं, उनका स्वभाव है गलत काम करना। उनके ऊपर क्रोध करेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ ऐसा टेक्निक लगाइए जिससे वो भी सुधरें, आप भी सुधरें, शिक्षा मिले। क्रोध करने से कोई लाभ नहीं है। बहुत ऊंची चिंता बात है। नहीं स्वभावो बालानां परो, यदि स्वभावो बालानां परोपद्रवकारिता तेषु कोपो न युक्तो में यथाग्नौ दहनात्मके अथ दोषो यमागन्तु सत्वा प्रकृति पेशलाः तथाप्युक्तस्तत्कोप कटुधूमे यथांबरे। अथवा ऐसा करिए, ये जो दोष हैं, क्लेश हैं, काम क्रोध लोभ मोह माद माश्चर्य आदि दोष हैं, ये हमारे में जो है सो आत्मा में जन्मजात हैं कि ये बाहर से आए हैं, गेस्ट हैं हमारे? तो जन्मजात तो हम मान नहीं सकते हैं कि सब आत्मा में ही ऐसे दोष रहेंगे, तो फिर तो कभी सुधरेगा ही नहीं। तो मानना पड़ेगा कि ये आगंतुक है। ये क्या है? ये आगंतुक दोष है। तो जो जीव है, जो आत्मा है, जो मनुष्य है, प्राकृतिक रूप से वो सुंदर है, वो दयावान है, परोपकारी है, वो बहुत अच्छा है। नेचुरली में मनुष्य जो है, नेचुरल रूप में ह्यूमन बीइंग इज नॉट बैड। ह्यूमन बीइंग इज वेरी नाइस, वेरी गुड। ह्यूमन बीइंग्स नेचर इज वेरी पॉजिटिव नेचर, गुड नेचर, नॉट बैड नेचर। खराब चीज तो बाहर से आया है। ठीक? तब तो भी हमको नाराज होने से जरूरत नहीं है कि हम तो जान गए, अब तो ये तो खराबी तो इसकी तो है नहीं। अब आकाश में जो है सो हमने यहाँ पर पराली जलती है, इंडिया में जो है बहुत कूड़ा करकट जला दिया, बहुत अधिक मात्रा में जो है। अब सारा आकाश में जो है धुआं फैल गया, काला काला पूरा टायर जला दिया 1000-2000, सारा आकाश प्रदूषित लगता है, दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे आकाश को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
आकाश तो जैसे का तैसा है, निर्मल है, वहां कुछ नहीं होना है। कटु धुआं जो है फैला है, उसके बाद वो साफ हो जाएगा, बाद में देखेंगे आकाश तो जैसे का तैसा है। उसी प्रकार जो हमारी जो आत्मा है वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, भगवान का अंश है। तो उसमें इन सारे दोष जो फैले हैं धुएं की तरह अगल बगल, ये धुएं छट जाएंगे तो फिर तो दिव्य जो है सो जैसे सूर्य का प्रकाश धुएं के छट जाने पर आकाश में होता है, उसी प्रकार ये कश्मल रूपी धुएं के छट जाने से जो है आत्मा का दिव्य प्रकाश प्रकाशित होगा। तो हमको नाराज क्यों होना का, नाराज क्यों होना है फिर जो है सो जान रहे। अब वहां जो है धुआं फैला है, लगे आकाश से नाराज होने, फैलाए हैं हम। उसी प्रकार सारे दोषों को देख करके जो है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। देखिए क्या पॉइंट पकड़ा था गांधी जी ने, उसका व्याख्या इतना सरल थोड़े है। पाप से घृणा करो ठीक है, खराबी से, लेकिन जो खराबी करने वाला जो व्यक्ति है जिसको हम लोग मानते हैं उसमें तो वस्तुतः खराबी नहीं है, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम है। वो तो बौद्ध दर्शन में भी प्रपंचोपशमम शिवम है, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आगंतुक दोष के लिए फिर उसको क्यों दोष लगाना है। मुख्यम दंडाधिकम हित्वा प्रेरके यदि कुप्यते द्वेषेण प्रेरित सोपी देशे देशोस्तमे वरम। अब जो है किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के ऊपर डंडा मारा, डंडा मारा, पिस्तौल मारा, कुछ मारा, डंडा लेके आया, तो हमारे सर पर लगेगा डंडा। डंडा है उस व्यक्ति के हाथ में, प्रेरित, डंडे को प्रेरित करने वाला वो व्यक्ति है। वो व्यक्ति प्रेरित है द्वेष से, वो द्वेष प्रेरित है प्रत्यय सामग्री से, बहुत जुड़ते जुड़ते वो द्वेष बना है। तो द्वेष का भी कोई कारण है, वहां से द्वेष बना, द्वेष से वह व्यक्ति प्रेरित हुआ, प्रेरित हुआ तो हाथ में डंडा है, डंडा आके हमारे सर पर लग गया, चोट लगी। और हमको जो है सबसे पहले चोट किसने दिया, डंडे ने, लेकिन हम उस डंडे के ऊपर नाराज नहीं होते। असल ये चोट तो दिया है डंडे ने, डंडे के ऊपर हम नाराज, डंडा जिसने चलाया है उसके ऊपर हम FIR कर देते हैं, प्राथमिकी दर्ज कराते हैं, इसने डंडा मारा है, इसको जेल जाना चाहिए। वो भी बेचारा ऐसे नहीं मारा है क्योंकि वो भी द्वेष से प्रेरित है। द्वेष जो हमारे में भी है, आप में भी है, उसमें भी है। क्लेश जो अंदर के दुश्मन है, द्वेषेण प्रेरिता सोपी। तो द्वेष, डंडा मारने वाला, डंडा, हमारा सर फटा तो हम क्रोधित हो गए उस व्यक्ति के ऊपर, डंडे पर नहीं हुए, द्वेष पर नहीं हुए। तो बोधिसत्व जी कहते हैं द्वेषे द्वेषोस्तु में वरम, हमारा द्वेष जो है उस द्वेष के साथ होना चाहिए जो जिससे प्रेरित होकर के उस व्यक्ति ने डंडा मारा है। वहां पर यदि हम क्रोधित होंगे तो अच्छा रहेगा कम से कम जो है, क्योंकि मूल पॉइंट है वो जो है। क्यों ऐसा करना है, कहा कि वो द्वेष मुझ में भी है, तो मौका लगेगा तो हम भी डंडा मारते हैं। नहीं कुछ कोई मिलेगा तो कुत्ते तो मिलते हैं, कुत्ते को कई बार डंडा मारा होगा जो है। एक जगह धार्मिक कथा होने वाली थी, जमीन की सफाई उफाई होके प्रतिष्ठा का प्रारंभ का दिन था, बड़ा दिव्य जो है लोग अपना, कुत्ते को क्या मालूम बेचारा जो है, एक ठे कुत्ता घुस गया वहीं जो है, रोज घूमता रहा होगा उसी में, बेरे से घुस गया। आंख की कहानी है, बहुत हमको अभी भी वेदना होती है। कानपुर के आसपास की घटना है, मैं छात्र था और वहाँ के जो मुख्य पुजारी थे, जो व्यक्ति थे बेचारे व्यवस्थापक जो है,
अब वो कुत्ते पर इतना क्रोधित हो गए, लाठी लेके दे दनादन 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 10-12 लाठी जो है कुत्ते को मार के सांस लिए। कुत्ता समझ लीजिए कि किसी तरह लड़ते पड़ते भगा। वो 3 दिन पड़ा होगा बेचारा, बिस्तरा भी नहीं है, जाके जहाँ तहाँ पड़ा होगा। हम हिल गए जो है सो, हम छोटे व्यक्ति थे, हमने कहा इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है, एक कुत्ता है भगा दीजिए दूर से जो है, नहीं तो किसी को रख दीजिए कुत्ता देखने। अब इतना इस कुत्ते ने मार खाया तो अब दूसरे कुत्ते को थोड़े समझ में आ जाएगा कि हमको वहां नहीं जाना है, फिर दूसरा कुत्ता चला आएगा। आपका मारना बेकार है, लेकिन बहादुरी दिखा दी एक कुत्ते पर। तो इस प्रकार से वो कानपुर के व्यक्ति तो एक लक्षण है, सारे संसार के लोग इसी तरह बहादुरी दिखाते हैं, अपने कमजोर पर बाणी की लाठी चलाएंगे, बाण की लाठी चलाएंगे, हाथ चलाएंगे, पैर चलाएंगे, पिस्तौल चलाएंगे, सब करेंगे। तो हम भी तो वही हैं। वो व्यक्ति द्वेष से प्रेरित होकर के लाठी चलाया है, तो हम भी तो द्वेष से प्रेरित होकर के लाठी चलाते हैं। तो उस पर क्यों नाराज होना है? क्या हम द्वेष मुक्त हैं क्या पूरे? मयापि पूर्वम सत्वानाम ईदृशेव व्यथा कृता। हमने भी तो अनेक जीवों की जो है ऐसी हालत की होगी, पूर्व जन्म में की होगी, इस जन्म में की होगी, कई बार अनर्थ किया होगा, बहुत हमने मारे होंगे और मारे हैं। प्रत्येक व्यक्ति सोच ले, ऐसा कोई नहीं निकलेगा कि जो है किसी ने किसी जीव को न सताया हो। एक कौन ऋषि तो मृकंडू ऋषि थे कि कौन ऋषि थे, एक थे जो है पतिंगा छेदे थे बचपन में, तो जो है जाके सूली में चढ़ना पड़ा था। भागवत में कथा तो हम लोग सुनते हैं, कथाओं में जो है बचपन में जो है नाबालिग थे तो उन्होंने श्राप दिया यमराज को भी विदुर बन के आना पड़ा, शूद्र बन के। तो ये कथा है। तो इसका मतलब है कि उतना सूक्ष्म पाप छोटे से कीड़े को छेदने का, वो भी सूली में चढ़ करके दूसरे जन्म में जो है भोगना पड़ा। तो सोचिए कितना गंभीर है। तो हम लोग कितना किए होंगे जिंदगी भर पाप जो है। तो बोधिसत्व तो कहते हैं मयापि पूर्वम सत्वानाम ईदृशेव व्यथा कृता। हमने इस प्रकार की व्यथा जो है जीवों की कर दी होगी, बहुत से जो है कृता बोल रहे हैं, कर दी होगी नहीं, जरूर किया है। तस्मान में युक्त में तन सत्वोपद्रवकारिणा। जीवों के साथ में उपद्रव करने वाले, जीवों को कष्ट पहुंचाने वाले मेरे संबंध में तो ये ठीक है। तो लाठी पड़ी है तो कुछ तो प्रायश्चित्त हुआ। पाप तो लेके हम बैठे इतने हैं कि सारे संसार की लाठियां खोपड़े में पड़ जाएं तो भी मेरा प्रायश्चित्त नहीं होगा, इतना पाप हम किए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। क्या बोले? पूरे संसार की लाठियां सर पर पड़ के पूरी टूट जाएं तो भी पापों का प्रायश्चित्त नहीं होगा, इतना अपराध करके हम बैठे हैं। एक लाठी डाला बेचारे ने तो थोड़ा सा तो 1 पॉइंट घटाया उसने जो है, क्योंकि हम भी तो वही हैं, उसी खेत के मूली हैं। हम लाठी से बाहर हैं क्या? हम भी लाठी लेके निकले थे, वो भी लाठी लेके निकला था। अब हम कमजोर पड़ गए तो उसने लाठी मार दी। अब हमको क्रोधित होने की क्या जरूरत है? मयापि पूर्वम सत्वानाम ईदृशेव व्यथा कृता। कस्मान में युक्त में तत् तस्मान में युक्त में तत् सत्वोपद्रवकारिण। सत्वों को उद्वेजित करने वाले मेरे लिए जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। हमको उस व्यक्ति के ऊपर क्रोध करना ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्रोध करना है डंडे के ऊपर अथवा उस द्वेष के ऊपर। और एक पॉइंट यहाँ आया, अब हम लोग की जो परंपरा है उसमें हम लोग एक तरफ मानते हैं कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। ये गर्भ में ही तय हो जाते हैं, ये शास्त्र परंपरा है, सब लोग लगभग मानते हैं। तो इसको अपने बुद्धि से हम लोग सेटिंग करते हैं अपने फायदे में घटित। दूसरा कोई मर गया तो कह देंगे अरे उसका आयु पूरा हो गया था, कोरोना तो बहाना मात्र था, कोरोना क्या करेगा। स्टाइल देखिए,
कोरोना क्या कर सकता है? जिसका आयु पूर्ण होगा उसी को न ले जाएगा, दूसरे के लिए घटित हो जाएगा। अब कहीं कोरोना जी अपने में आ जाएंगे तो दूसरा बोलेगा फिर, क्योंकि उनका भी समय, तो जब समय पूरा होने के बाद ही तो कोरोना से फिर डरने की क्या जरूरत है? जब ऐसे ही सबका दिमाग है, आयु पूर्ण होने के फिर जाना है, गर्भस्थ से भाभी ने जो है छठी में जो है लिख दिया है कि आपको कोरोना से जाना है, पहले फिक्स है, तो फिर वो कोरोना से बचेंगे थोड़े हम, जो है सो कितनों बचेंगे तो भी पकड़ लेगा ना। तो कुछ इस तरह के विचार हैं जिससे थोड़ा सा जो है व्यवहार में समस्या आ जाती है। उसको देश काल परिस्थिति के अनुसार समझना पड़ता है कि वो क्या कहना चाहता है। वो निष्क्रिय बनाने के लिए नहीं बोल रहा है। तो इसलिए विद्वानों का कर्तव्य है कि इसको सोचें विचारें कि इसका मतलब क्या है, कि आयु मिली हुई है, फिक्स है, कर्म मिला हुआ है। तो जितने लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से नाराज होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपना कर्म फिक्स है पहले से। वित्तम च जो पैसा वैसा जो आ रहा है वो भी फिक्स है, तो पैसा जो है अब है ही नहीं तो कहाँ से होगा। विद्या और पढ़ाई लिखाई किया, दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं, क्योंकि वो जो था ही नहीं भाग्य में। निधनम एव च, मृत्यु फिक्स। तो ये फिक्स मानते मानते काफी समाज का नुकसान भी हो सकता है। इससे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मैं इतने संकेत करना चाहता हूं, क्योंकि इस मैटर को छेड़ेंगे तो फिर उसको समेटने में हमको लग जाएगा टाइम, क्योंकि छेड़ना सरल है, फिर उसको समेट के छोड़ना पड़ता है। तो किसी दिन इस प्रसंग को मैं अपना जो अनुभव है, चिंतन मनन है, इसको कैसे सेट करना है, क्योंकि वो 50% हमारे लोगों का दिमाग इधर घूम रहा है। कई बार मैं यहाँ सुन रहा हूँ, वो सब हो गया, ठीक लिखा था, सब लिखा था। आप दरिद्र थे, लेटिन बाथरूम नहीं लिखा था तो जो है करोड़ों बसों तक जो है आप जो है रोड गंदा करते थे, ये भी लिखा था आपका जो है। सारा शहर गंदा करना आपका लिखा था सब जो है सो। कितना चीज लिखेंगे जी, इसलिए थोड़ा सा सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे, दूसरे दिन बताएंगे। आज ये जो है बोधिसत्व चर्यावतार में ये 6ठा परिच्छेद का 42वां श्लोक गया है। ये 6ठा परिच्छेद जो है क्षंति पारमिता चल रही है, पराकाष्ठा की बात चल रही है। तो इसमें 100 श्लोक से ऊपर इसमें है, और ये एक से एक चिंतन चिंतन चिंतन, उच्च स्तरीय चिंतन इसमें आता जाएगा। कभी इसमें चिंतन जो है लूज नहीं होगा, डाउन नहीं होगा, ये लाभ ही लाभ पहुंचाएगा। इसीलिए इस सारे प्रपंचों के बीच में हम जो है समय निकाल करके इसमें बैठते हैं। इसमें हमारे विभागीय छात्र तो काफ़ी कम है, 5-7 ठे हैं। अब वो जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं बाद में देखते होंगे। और देश विदेश के सब लोग हैं, वो लोग भी अपना देख रहे होंगे, जुट रहे होंगे, क्योंकि हमने कल निवेदन कर ही दिया कि ये देखना जुटना उनका काम है। इसकी चिंता मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी चिंता मैं करने लगूँगा तो मैं फिर परेशान हो जाऊँगा। जिसको तत्वज्ञान चाहिए, जिसको बोध चाहिए, जिसको आत्मज्ञान चाहिए, बोधिसत्वचर्या अवतार की जो है इसकी जो महिमा है, इससे जो परिचित होना चाहेंगे वो सुनेंगे और अनंत काल तक सुनते रहेंगे। इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन है कि सबको ताजे रूप में इसको श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ, और एक ही बार फिर हम एक दिन का विश्राम लेकर के परसों उपस्थित रहेंगे। आप लोग फिर इसी तरह तैयार होकर के उपस्थित होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। नमो नमः।